कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में आज हल्की बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल को कराची में सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 58 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस मंगल को कराची में कई परवाजें मनसूख कर दी गई। 18 परवाजें ताखीर का शिकार हुई। बारिश से शहर भर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। अहम और मरकजी शाहराहों पर बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का रात गए शहर का दौरा, कहा कराची की सूरत हाल बेहतर है। नशेबी इलाकों से निकासी आब का काम कर लिया गया है। मालाकंड और मुजफ्फराबाद शहर में सुबह सवेरे बारिश। आज से 16 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से बहरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी जो बारिशों का सबब बनेगी। 11 से 15 जुलाई के दौरान खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान, जबकि 12 से 14 जुलाई के दौरान बलूचिस्तान के बाज़ मकामात पर बादल बरस सकते हैं। 12 और 13 जुलाई को सखर, लाड़काना और जैकबाबाद में आंधी और बारिश का इम्कान है। मंगल को मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दालबंदीन, जैकबाबाद 45, सिब्बी 44, रोहड़ी, लाड़काना, दादू 43, मुजफ्फराबाद 40, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, सरगोदा 39, गिलगित 38, जबकि लाहौर, पेशावर और कोयटा में 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मनों को मुत्तहिद सोच और हिकमत अमली से शिकस्त दी जाएगी। कौम दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिमाली वज़ीरिस्तान में वतन के दिफा के दौरान जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान, जवानों और शहीद के लवाहिकीन की शिरकत। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 बहादुर जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में सिपाही असदुल्ला, सिपाही मोहम्मद सुफियान, जैन अली शामिल। ISPR का कहना है इलाके में दीगर मुमकिना दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। कौमी सिलेक्शन कमेटी से वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को फारिग कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक दोनों अब सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं रहे। मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक और बिलाल अफजल सिलेक्शन कमेटी में शामिल। T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के इंतखाब में वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक का अमल दखल ज्यादा था। इन सिलेक्टर्स ने इन्हीं खिलाड़ियों की ज्यादा हिमायत की जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया था। PCB का कुछ अरसे से वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक पर एतमाद नहीं रहा था। उनसे राय भी नहीं ली जा रही थी। 200 यूनिट्स तक हम इनको राय दे रहे हैं 3 महीने के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और फिर अक्टूबर में मौसम बेहतर हो जाता है तो यकीनन ये बिजली की जो इस्तेमाल है वो भी कम होता है। और इस 3 महीने की जो हम अपने आम शहरी, आम सारिफ जो है, ये जिस तरह मैंने कहा कि ये 2.5 करोड़ ये कंज्यूमर्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं, 94% इसके ऊपर 50 अरब रुपए की रकम खर्च होगी। वज़ीर आज़म ने बिजली के 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर आयद कीमतों में नया इजाफा वापस ले लिया। विफाकी वज़रा की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 200 यूनिट वाले सारिफ को बिजली की कीमत में 3 माह की रियायत देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म के फैसले से प्रोटेक्टेड, नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन को फायदा होगा। फैसला IMF को एतमाद में लेकर किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि बजट में पहली बार अशराफिया पर टैक्स लगा, इससे 100 अरब रुपए इजाफी मिलेंगे। पहली बार रियल एस्टेट पर टैक्स लगा, उनके नज़दीक अभी और लगना चाहिए था। इस सेक्टर पर टैक्स के लिए अगले साल मजीद तैयारी के साथ आएंगे।
वफाकी हुकूमत ने ISI के नामजद अफसर को टेलीफोन कॉल सुनने, रिकॉर्ड करने और मैसेजेस पर नजर रखने का इख्तियार दे दिया। कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नजर कॉल टैपिंग की मंजूरी। काबीना ने ये इख्तियार पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत दिया। इलामिये के मुताबिक इंटेलिजेंस जिस अफसर को नामजद करेगी वो ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि फोन टैपिंग पर ब्लैंकेट नोटिफिकेशन आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन बिल्कुल वाज़ेह है कि किसी की प्राइवेसी मुतासिर नहीं की जा सकती, कोई फोन टैप नहीं कर सकता। मुजरिमान पर नजर रखना अलग बात है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का फोन टैपिंग की इजाजत का नोटिफिकेशन अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा कॉल टैपिंग का इख्तियार देने के लिए कल खुद इसकी जद में आएंगे। ये कोई नया काम नहीं हुआ, ये कोई अनहोना काम नहीं हुआ। 28 सालों से ये इन्वोग है और दुनिया के दीगर ममालिक में हम दूर नहीं जाते। जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जहाँ से हम कॉमन लॉ की जुरिस्डिक्शन को डिराइव करते हैं, UK लॉज के तहत भी उनका जो लॉ है टेलीकॉम लॉफुल इंटरसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन, जो रेगुलेशंस 2000 है, उनमें भी ये चीज़ें मौजूद हैं। 1966 का कानून 1996 में तरमीम के साथ पेश किया गया। इसी कानून के तहत कॉल रिकॉर्ड होती है। अगर इतना ही ये कानून गैर आईनी था तो गुज़श्ता 4 साल में ही इसे खत्म कर देते। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली से खिताब। कहा मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो का सानिया हो या दीगर मामले इसी कानून के तहत कॉल ट्रेस हुई। 1996 से ये कानून है। इस दौरान 5 हुकूमतें आई हैं, किसी ने नहीं छेड़ा। इस कानून में दीगर एजेंसीज को शामिल किया जाता तो फिर गलत इस्तेमाल का खतरा था। इस कानून में 18 ग्रेड से ऊपर के अफसर को लगाया जाएगा ताकि गलत इस्तेमाल रोका जा सके। इस कानून का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ को मौसमी बटेरे करार दे दिया। कहा उमर अयूब और दीगर लोग बानी PTI के फोन टैपिंग पर फरमुदात भी सुन लें। जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामले अच्छे चल रहे थे तो हर बात बड़ी प्यारी लगती थी, अब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। उमर अयूब तो अपने बानी के कहने की नफी कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में कहा इत्तेहादी हुकूमत में शिकवे शिकायत होती रहती हैं। पीपल्स पार्टी को बुनियादी मसला पंजाब में जगह ना मिलने का है, ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि आम आदमी की प्राइवेसी में इदारों को मुदाखलत की इजाज़त देना कहाँ का इंसाफ है। फ़ोन टैप करना पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक में मुदाखलत है। कैसा निज़ाम है जमहूरियत के चैंपियन कहलाने वाले ये इजाज़त दे रहे हैं। बुनेर में जलसे से खिताब में कहा कोई भी नया ऑपरेशन अवाम और फौज में मजीद दूरियां पैदा करेगा। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों की भरमार कर दी है। जागीरदारों से कोई टैक्स नहीं लेता। 12 जुलाई का इस्लामाबाद का धरना अवाम के हुकूक के लिए, महंगी बिजली, नाजायज टैक्सेस के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि इस्लामाबाद में जलसा NOC न मिलने पर नहीं, बानी PTI की हिदायत पर मंसूख किया था। बानी PTI ने हुकूमत से NOC लेने का कहा था ताकि हुकूमत के पास जुल्म करने का कोई जवाज न हो। कहा बानी PTI से कल की मुलाकात में आइंदा के लाहे अमल पर बात करेंगे। अगर बानी PTI ने इजाज़त दी तो हर रुकावट को अबूर करके जलसा करेंगे। कुछ दोस्तों को एग्रीकल्चर सोच समझ नहीं आती। अब वो और भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। इनकम टैक्स तो ज़्यादातर लगेगा बड़े ज़मींदारों पे, छोटे पे नहीं लगेगा। लगाना पड़ेगा। IMF का जिसे कहते हैं ना एक शर्त है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हैंड में होगा कि हम अपना उसमें खर्चा भी दिखाएंगे और जो प्रॉफिट है वो भी दिखाएंगे, जो हारी को आधा देते हैं वो भी दिखाएंगे। और वो तो टैक्सबल नहीं है, वहाँ टैक्स हो नहीं सकता। टैक्स होगा मेरे प्रॉफिटेबिलिटी में। तो चले कुछ चने कट पा ले आगे।
सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि IMF की शर्त है तो बड़े जमींदारों पर इनकम टैक्स लगाना पड़ेगा। ज़राअत पर टैक्स के लिए तैयार है, मगर ज़राअत पर इनकम टैक्स सूबाई हुकूमतें लगाएंगी। हम उन्हें खर्च और मुनाफा और हारी का हिस्सा सब दिखाएंगे। मुनाफा हुआ तो टैक्स देंगे। प्रोफेसर वारिस मीर मेमोरियल सेमिनार से खिताब में कहा वो आज़ादी सहाफ़त के साथ हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक सफ़े पर आना होगा। कराची के इलाके शादमान टाउन ब्लॉक 14A में 10 घंटे से बिजली की फराहमी मुअत्तल। इलाका मकीनों की शिकायत, गुज़श्ता रोज बारिश बरसते ही लाठी, कोरंगी, मलीर के कई इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ नॉर्थ नाजिमाबाद के मकीनों का रात को के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज। कराची के करीब धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। 72 इंच की लाइन मुतासिर। चीफ इंजीनियर वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि मुतासिरा लाइन का मरम्मती काम अगले 24 घंटे में मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची को मुतबादिल लाइनों के जरिए पानी की फराहमी जारी है। MKM पाकिस्तान ने कहा कि कराची में कुछ देर की बारिश ने बल्दियाती नुमाइंदों और सिंध हुकूमत के दावों की कलई खोल दी है। पीपल्स पार्टी ने कराची पे जबरन जियाला मेयर मुसल्लत करके कराची को लाड़काना से भी बदतर बना दिया। वज़ीर आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी वकार मेहदी ने जवाब में कहा कि कराची में हल्की सी फुहार क्या हुई, बारिशी मेंढक बिलों से निकल आए हैं। MKM वालों के इल्जामात में अल्फाज तक बासी और सोच बदबूदार है। MKM कुछ भी कर ले, कराची के अवाम अब इसके झांसे में नहीं आएंगे। बहुत से दो सियासतदानों से मुलाकातें हो चुकी हैं, जल्द अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद का मंडी बहाउद्दीन में तकरीब से वीडियो लिंक पर खिताब। कहा मुल्क की संगीन हालात में नए सियासी प्लेटफॉर्म की अशद जरूरत है। पाकिस्तान की खिदमत के लिए अपनी सलाहियतें बरूए कार लाकर दोबारा सियासत में आने का इरादा किया है। मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को मुंह की खाना पड़ेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अगर पहली बार ऑपरेशन का तजर्बा होता तो अवाम लब्बैक कहते। अवाम पहले भी स्वात से लेकर वजीरिस्तान तक दरबदर हो चुके हैं, आज भी वो लोग दरबदर हैं, मुआवजे तक नहीं दिए गए। देखना चाहिए कि खराबी कहाँ है, हमें आज़ाद और खुद मुख्तार होकर सोचना चाहिए। कराची शारा फैसल पर कंपनी के मालिक के कत्ल का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिम शुएब ने नवीद के दफ्तर में दाखिल होकर तकरार की। तल कलामी के बाद छुरी से हमला करके जान ले ली। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलाजिम और मालिक के दरमियान तनख्वाह के मामले पर तल कलामी हुई थी। कराची के इलाके न्यू कराची सनती एरिया में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। माड़ीपुर रोड के करीब गोली लगने से नौजवान जाँ बहक। कोरंगी बेलाल कॉलोनी और सिंगर चौरंगी पर फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी। लियाकताबाद फ्लाई ओवर पर पुलिस मुकाबला, 4 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान से पुलिस के 2 जाली कार्ड्स, पुलिस कैप और बेल्ट भी बरामद हुई है। सांगढ़ में ऊँटनी की टांग काटने के केस में 6 मुलजिमान की जमानतें मंजूर। मुलजिमान की जमानतें एडिशनल सेशन जज ने मंजूर की। अदालत का मुलजिमान को 2-2 लाख रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म। फ्लावर्स मिल्स एसोसिएशन ने कहा कि विथहोल्डिंग टैक्स के मामले पर आज से हड़ताल का फैसला बरकरार है। आज गंदम की वॉशिंग बंद कर दी जाएगी, जबकि 11 जुलाई से गंदम की पिसाई और आटे की सप्लाई रोक दी जाएगी। आटा डीलर्स एसोसिएशन ने भी फ्लावर्स मिल्स की हड़ताल में शिरकत का ऐलान कर दिया है। ताजिर दो स्कीम के तहत अब तक 46,237 ताजिरों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। FBR के मुताबिक मुल्क के 6 बड़े शहरों में 41,906 रिटेलर्स को रजिस्टर किया गया। लाहौर में सबसे ज्यादा 17,358 ताजिरों के रजिस्ट्रेशन। कराची में अब तक 6,818 ताजिरों ने रजिस्ट्रेशन कराई। FBR ने 1 अप्रैल 2024 से ताजिरों की रजिस्ट्रेशन मुहिम शुरू की थी।
टांग के इलाके में गांव कोट आजम के करीब बटियारी से 3 FC एहलकार अगवा कर लिए गए। इलाका DSP के मुताबिक तीनों FC एहलकार प्राइवेट गाड़ी में छुट्टी पर घर जा रहे थे। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके तलाश शुरू कर दी है। बलोचिस्तान में दुखी के इलाके झालार से 4 अफराद अगवा। लेविस हुकाम के मुताबिक अगवाकारों ने एक शख्स को छोड़ दिया। 3 अफराद को हमरा ले गए। तीनों मुगवी खेतों में काम कर रहे थे। थरपारकर के इलाके मिट्टी के सरकारी अस्पताल में कोविड इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ रुपए की लागत से नस्ब ऑक्सीजन रेजरेशन प्लांट ताहाल फाल न हो सका। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमरीका तालिबान को सपोर्ट नहीं करता, वाजे कर चुके हैं कि तालिबान को फंडिंग नहीं देते। UN ने अफगानिस्तान में खवातीन और लड़कियों के साथ नारवा सलूक और अफगानिस्तान में नाम निहाद इखलाकी निगरानी के बारे रिपोर्ट जारी की है। अफगान अवाम खुसूसन खवातीन के साथ सलूक पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। आर्मी बरादरी के साथ तालिबान के ताल्लुकात का इन्हिसार उनके इक़दामात पर है। इलाकाई सलामती को दरपेश खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मफाद रखते हैं। इसके लिए पाकिस्तान के साथ बाकायदगी से काम मिलकर पाकिस्तान और क्लाइमेट दोस्त ने जानदारों और माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में आगाही मुहिम शुरू कर दी। मुहिम के तहत 1 लाख बर्ड फीडर पूरे पाकिस्तान में लगाए जाएंगे। अवाम भी घर के तरफ या किसी पार्क में पौधे लगा सकते हैं। पाकिस्तान के 2 कोपेमाओं ने नांगा पर्वत को सर कर लिया। दिलावर सतपारा और फिदा अली इस सीजन में नांगा पर्वत सर करने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। 8,126 मीटर बुलंद नांगा पर्वत दुनिया की 9वीं बुलंद चोटी है। नेपाल के 2 कोपेमाओं ने नांगा पर्वत को सर कर लिया।